हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे सरकारों, मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला, सोचा लाओ इस पे वीडियो बना के डाल देता हूं। तो आइए देखिए कि ये अच्छा सा क्वेश्चन है क्या। प्यारे सरकारों, हमें पूछ रहा है कि कहां पर जो ऑब्जर्व्ड यानी कि लैब वाली वैल्यू डायपोल मोमेंट का जो म्यू ऑब्जर्व्ड है वो ज्यादा है किससे, म्यू थ्योरेटिकल से। तो आइए देखते हैं कहां पर ये सुटेबली प्रूफ हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डायपोल मोमेंट अगर किसी दो बॉन्ड ए और बी के बीच में, दो एटम ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है प्यारे सरकारों, तो क्या होगा, अगर ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ दर्शाया जाता है। अब सरकारों जरा गौर पूर्वक देखो तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा होती है। अब हम लोग जानते हैं कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो जो कॉस थीटा है वो कम होता है। प्यारे बच्चों, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब जरा देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन में देखूं और दूसरे और तीसरे और चौथे में, तो जरा देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये दो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कैसे दिखाया जाएगा, आप बताइए, देखते चलिए मेरे साथ। यहां कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ हो जाएगा। यहां कार्बन ऑक्सीजन में किसकी तरफ हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ। अगर इन दो वेक्टर को पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा और एक दूसरे को थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे काटेगा, क्योंकि बेंजीन की एक साइज पीछे जाकर के क्या, जैसे देखिए, अगर ये हेक्सागोन है ना, तो अगर हम लोग देखें तो ऐसे 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 है, तो ये टोटल एंगल 360 है। तो एक साइड से जो एंगल बन रहा होगा पीछे की तरफ वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों, हम यहां कह सकते हैं कि एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमको थ्योरेटिकली लगेगा, यानी कि थ्योरेटिकली ऐसा होगा कि थीटा हमें कितना लगेगा, 60 डिग्री। जब आप इसे थोड़ा और बारीक नजरों से देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको कुछ पता लगेगा। देखिए, यहां पर ऐसी स्थिति है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। अब जरा देखिए, फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। प्यारे बच्चों, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो पता लग जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे बॉन्ड है, कहीं पे ऐसे बॉन्ड है, अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन की वजह से ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो हमें एक्चुअली 60 डिग्री दिख रहा है। वो थीटा की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूं कि कितनी है, ना मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि वो थीटा की वैल्यू, मैं ही नहीं, कोई नहीं बता पाएगा आपको, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। प्यारे सरकारों, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से कम आ जाएगा तो जब थीटा की वैल्यू घटती है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्यारे सरकारों, कॉस थीटा अगर इंक्रीज कर जाएगा तो म्यू जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी प्यारे बच्चों, जो प्रैक्टिकल म्यू है यानी कि म्यू ऑब्जर्व, उसकी वैल्यू जो है ज्यादा होगी किससे, म्यू थ्योरेटिकल, क्योंकि म्यू थ्योरेटिकल में थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री, और यहां म्यू ऑब्जर्व के केस में थीटा कितना आ रहा है, लेस देन 60 डिग्री। बाकियों में कोई टेंशन ही नहीं है, बाकियों में तो यहीं की यहीं समझा सकते हैं। देखिए, जैसे यहां पे जब देखोगे तो यहां ये और ये, इनके बीच में कितनी डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू1 और इसको म्यू2 मान दूं, जो कि आपस में बराबर होंगे, तो इनके बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। चाहे वो तुम एक्सपेरिमेंटली निकालो, चाहे वो तुम थ्योरेटिकली निकालो, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ जरा देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, इसका sp2, तो नीचे वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यानी ये लाइन ऐसे जाएगी, नीचे पार करेगी, और ये ऐसे जाएगा, तो बीच में दो साइड आएंगे, यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। जब ये नीचे जाएगा और ये ऐसे आएगा, ये तो देख रहे हो ना, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि हेक्सागोन के दो साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि पीछे तुमने देखा कि हेक्सागोन का जब एक साइड इन्वॉल्व होता है तो 60 डिग्री होता है, जब दो साइड इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर
थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है प्यारे बच्चों। और यहाँ जरा देख लीजिए, ये ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया, तो ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा और ये ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा, यानी ये यहाँ पार करेगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ भी आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एंगल क्या होगा, बिल्कुल 60 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो है इन सब का, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, इन सब का जो म्यू ऑब्जर्व होगा वही म्यू थ्योरेटिकल होगा। लेकिन फर्स्ट वाले का म्यू ऑब्जर्व और म्यू थ्योरेटिकल सेम नहीं होगा, उसके पीछे कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे मैंने यहाँ इस पेज पे समझाया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ सिखा पाया हूँगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।